आज नया वीडियो नया चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम बताए थे इंट्रोडक्शन, जो आप लोग को दिए थे टैक्स समझने के लिए क्या होता है। सेकंड चैप्टर अदर सोर्स बताए थे, और एक सम्स आज ही आपका अपलोड हो जाएगा। और ये चैप्टर भी 10 मार्क्स का, इसको कैपिटल गेन का नाम से जाना जाता है। 100% 10 मार्क्स के लिए चैप्टर अनाउंस होता है, और ये 10 मार्क्स के लिए आपको बहुत सारा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा और साथ में कैपिटल गेन को फॉलो करना पड़ेगा। ये कैपिटल गेन, अदर सोर्स, हम रिपीट कर रहे हैं बार बार एक चीज़, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी। ये चैप्टर आपका 4th सेमेस्टर में टोटल इनकम में बड़ा काम आएगा। ये चैप्टर इस बार के लिए 3rd सेम के लिए 10 मार्क्स के लिए अनाउंस किया गया है। देखो क्या होता है कैपिटल गेन। जिस तरह हम जानते हैं कि सैलरी कोई एम्प्लॉय का पेमेंट करता है तो सैलरी कमाता है, सेक्शन 15 में अप्लीकेबल होता है। सेक्शन 22 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हम लोग का 15 मार्क्स का चैप्टर था, जो मेरा यहाँ से हो गया है लाइव वाला बच्चा लोग के लिए। 22 नंबर, जो इंसान घर बनाता है, घर को अपने को रेंट में रखा जाता है, उससे जो इनकम आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। बिजनेस वाले को सर्विस जानते हैं जो प्रॉफिट करता है, या प्रोफेशनल वाला प्रोफेशन से काम किया जाता है। अदर सोर्स बता के आए हैं कि अदर सोर्स में जो चारों हेड्स, चार में थे, अब कैपिटल गेन बताने वाले हैं। जो लाइन ही होता है वो अदर सोर्स में होता है। तो उसमें से एक और पार्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसका सेक्शन 45 पे इसको अनाउंस किया गया है। कैपिटल गेन, द वर्ड इज कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल एसेट से रिलेटेड होता है। हम लोग का एसेट का तो बहुत सारा पार्ट होता है, और पढ़े भी होंगे। फिक्स भी होता है, करेंट भी होता है, नॉन करेंट भी होता है। तो ये फिक्स से रिलेटेड है कि फिक्स ऐसा चीज है कि तुम उसको छोटा पैसा में नहीं खरीद सकते। कोई बिल्डिंग, कोई ज्वेलरी आप लोग 5,000 10,000 में नहीं ले सकते। और आपका थॉट ये रहेगा कि नहीं 5,000 का तो होता है सिल्वर, तो सिल्वर वगैरह नहीं बोल रहे। ऐसा चीज जो आपको ह्यूज अमाउंट पे परचेस करना पड़े। परचेस कोई इसलिए करता है कि उसका बिजनेस करे, और कोई इसलिए करता है कि कोई उसको घर में रखा जाए। फ्यूचर किसी का कोई वैल्यू नहीं करता। कोई इंसान अगर घर खरीदता है तो सोचा नहीं जाता कि वो घर हम कल बिक्री कर देंगे। कोई इंसान ज्वेलरी खरीदता है शौक से पहनने के लिए, तो ये नहीं सोचता कि इसको कल हम बिक्री करेंगे। जिसका काम है ये करना वो अलग चीज़ है, ये काम ये नहीं करना है तो उसके लिए भी तो लागू है। तो जो बिल्डिंग बिक्री कर रहा है, जो ज्वेलरी बिक्री कर रहा है, उससे भी तो इनकम आता है। गवर्नमेंट ये नहीं दिखा जाएगा कि आप ये किससे कहाँ से किस तरीके से ले रहे हो। गवर्नमेंट आपको खाली ये पकड़ा जाएगा कि आप इसको सेल कर रहे हो। सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, ये वर्ड इस पे लाई किया जाता है। सेल, एक्सचेंज एंड ट्रांसफर, ये वर्ड इस पे लाई किया जाता है। किस पे? कैपिटल गेन पे। गेन जानते हो जहां से प्रॉफिट अर्न होता है तो गेन बोला जाता है। तो इसमें लॉस भी होता है, लॉस भी है। हमेशा गेन होगा ही नहीं। गेन है तो आपको टैक्स लगेगा, लॉस है तो आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। इसको सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में सिखाया जाएगा। सेक्शन 70 से स्टार्ट होता है, जो 4th सेम में आने वाला है। तो इसीलिए इस सेमेस्टर का 5 हेड्स आपको ब्रेन में सेट करके रखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा इसमें सारा हेड्स के साथ में काम किया जाएगा, वरना नलीफाइड हो जाओगे। तो इतना तक तो जाने कि कैपिटल गेन क्या है। कोई भी इंसान कोई भी एसेट परचेस करे, एसेट मतलब कैपिटल एसेट, उसको अगर सेल करे मतलब ट्रांसफर करे, तो वहां से जो इनकम अर्न होगा ना, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। लाइक बिल्डिंग, लैंड, ज्वेलरी वगैरह वगैरह। तो ये चीज पे ये जो कैपिटल गेन आएगा तो उसका भी टाइप्स हो जाता है। ये टाइप्स क्या होता है कि कोई लॉन्ग टर्म के बाद बिक्री करता है और कोई शॉर्ट टर्म के बाद बिक्री करता है। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो बिजनेसमैन है, सो जो रियल एस्टेट बिजनेस करता है, तो वो तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लिखेगा। फ्लैट बना दिया, कल कस्टमर आया, उसको कल बिक्री कर दो, चपका दो, उससे प्रॉफिट तो नहीं होगा। कोई इंसान फ्लैट में रहता है, अब उसको फ्लैट पसंद नहीं है, या कोई रीजन है, XYZ कुछ भी हो सकता है, तो वो अगर उसको सेल करता है तो उसका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो क्या होगा, और शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा, ये हम लोग इसमें सीखेंगे। उसका टैक्स का रेट होता है। लॉन्ग टर्म पे हुआ तो लॉन्ग टर्म का रेट होता है, और शॉर्ट टर्म का हुआ तो शॉर्ट टर्म का रेट होता है। लॉन्ग टर्म पे 20% चार्ज होता है, और शॉर्ट टर्म पे 30% चार्ज होता है। ये चीज इस पे लागू किया जाएगा। तो ये जो 20% चार्ज करेंगे और 30% चार्ज करेंगे, हाउ टू बी कंप्यूट किस तरह करेंगे, वो कंप्यूट करने पे ही आपको 10 मार्क्स मिला जाएगा चैप्टर पे। तो इसलिए आज हम उस चैप्टर बताएंगे
जो कैपिटल गेन से, कैपिटल एसेट से रिलेटेड होगा। यहाँ पर सेल का मतलब ट्रांसफर बोला जाएगा बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। सुनिए ध्यान से, आप लोग समझ में आया सबको? कोई कैपिटल गेन क्या होता है तो क्या बोलेंगे आप लोग सब? कैपिटल गेन वो होता है जब कोई इंसान कोई भी कैपिटल एसेट, जब कोई इंसान कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करता है, उससे जो प्रॉफिट अर्न होता है उसको कैपिटल गेन में टैक्सेबल किया जाता है। और जहाँ टैक्सेबल होगा वहाँ टैक्स लगेगा, जहाँ टैक्स लगेगा वहाँ पर बेचारी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पैसा लेगी। लेकिन कैपिटल एसेट एक पार्ट होता है, ये कंप्यूट किस तरह करेगा? दो टाइप होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म पे क्या होता है? लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपका मोटिव ही नहीं था। वो सोच लिया था कोई इंसान 20 साल बाद घर बिक्री कर रहा है तो कोई रीजन हो सकता है, कोई इंसान 10 साल बिक्री कर रही है, लेकिन कोई इंसान कल पर परसों परसों तरसों बिक्री कर रहा है तो मानो बिजनेस कर रहा है, वो माइंड सेटअप है उसका। तो इसलिए लॉन्ग टर्म होने पे उसको 20% का टैक्स का कैटेगरी में आता है और शॉर्ट टर्म होने पे उसको 30%। लेकिन अभी का जो नया रिजीम है और नया अमेंडमेंट है वहां पर परसेंटेज बढ़ा हुआ है बहुत सारा। लेकिन आप लोग उसमें नहीं जाना, आप लोग इसमें जाना है। कौन क्या बोला आई डोंट नो, बट आप लोग को इसी रिजीम में जाना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कैसा होता है, बोला जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इफ एनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर एंड अराइजिंग प्रॉफिट इट विल बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। ये इनकम टैक्स का प्रोविजन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म 3 साल के बाद, शॉर्ट टर्म 3 साल के पहले। इन केस ऑफ शेयर्स मोर देन 12 मंथ लॉन्ग टर्म, इन केस ऑफ शेयर लेस देन 12 मंथ शॉर्ट टर्म। ये उसका डिफिनेशन है। अब उसको हम बोर्ड पे रखते हैं, आप लोग देखिए किस तरह किया जाता है। तुम लोग क्लियर? एकदम स्मार्टली पढ़ना यार, एकदम स्मार्टली, एकदम कोई सामने आया तो पकड़ लो कब्जी, बोलो नहीं यार मेरे को कंसेप्ट में कोई हरा नहीं सकता। बम्बा मैम लोग कंसेप्ट समझ में आया कि कंसेप्ट ही एग्जाम में काम आएगा, वो सजेशन काम नहीं आएगा। सजेशन तक ही रह जाएगा। फ्यूचर आगे बढ़ाना है तो कंसेप्ट के साथ में करो। अगर तक कंसेप्ट क्लियर है सजेशन ऐसे बन जाएगा ना। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सजेशन बाप जन्म में नहीं बनेगा, दिस इज इम्पॉसिबल। वो एग्जाम तक काम आएगा, बाकी तुम हैंडीकैप। कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल गेन। दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? सेक्शन 45, सेक्शन क्या होता है? 45 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 45 से स्टार्ट। इसका डिफिनेशन क्या है? डिफाइन। आज तुम लोग का रिजल्ट है तो ऑल द बेस्ट, अच्छा से दो, देखो क्या होता है। अच्छा ही होगा, तुम लोग का बुरा नहीं होने वाला है। अगला बार भी अच्छा हुआ तो इस बार भी अच्छा ही होगा। अरे पास होगा ना भाई? अच्छा। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनी कैपिटल एसेट, एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग समझते हो? आना, अराइज होना, अराइजिंग। ट्रांसफर, क्या बोले हैं? ट्रांसफर। कैपिटल गेन में सबसे बड़ा वर्ड ट्रांसफर का आएगा। ट्रांसफर से ही कैपिटल गेन बना है। ये ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं उसको? सेल। या ट्रांसफर मीन्स, ट्रांसफर मतलब क्या होता है? मेरा सामान हम इसको दे रहे हैं तो देने का रीजन है, मतलब मेरा सामान इसको बिक्री कर, क्या कर रहे हैं? बिक्री कर रहे हैं, तो इसको इनकम टैक्स में ट्रांसफर बोला है। इस पे सेक्शन बनता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 इसका प्रोविजन है। ट्रांसफर के अंदर क्या क्या आता है? ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर? एनी, कोई भी एनी कैपिटल एसेट। क्या एसेट? कैपिटल एसेट। क्या ट्रांसफर करेंगे? ओनली एसेट नहीं, कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट होना चाहिए, बता दे रहे, क्योंकि एसेट का भी डिवीजन है पीजीपी में। स्टॉक, बिजनेस एसेट, उसको यहां नहीं रखा जाएगा। ये सेक्शन 45 सेक्शन 2 में समझाएंगे क्या होता है ये कैपिटल एसेट का। सेक्शन 240 का, सेक्शन 247 का 214 बता दे रहे हैं। एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग ट्रांसफर
ऑफ कैपिटल एसेट दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। दैट इज कॉल्ड क्या होगा? कैपिटल गेन। कहा जाएगा ये? कैपिटल गेन। जिस तरह इनकम कर कोई काम करता है उसको क्या मिलता है? हम काम कर रहे हैं एज ए चार्टेड फर्म में, ठीक है, तो हम एक ऑफिस में कॉस्टिंग का काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सैलरी। तो हम क्या बोलेगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल। तुम घर बना रहे हो, उसको भाड़ा में दे रहे हो, तो इनकम आएगा तो क्या बोला जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड। इस तरह घर कोई भी ट्रांसफर किया, क्या ट्रांसफर किया? उसे प्रॉफिट आया, कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल गेन। थर्ड फोर्थ हेड सब इनकम हुआ ना, इस तरह ट्रांसफर होता है। अब एक कैपिटल गेन जो हुआ उसका टाइप्स कितना है? क्या कहेंगे? टाइप्स कितना है? जो लोग डब्ल्यूबी के बच्चे थे, इसका कॉस्ट एंड टैक्स होगा तो क्लास 12 में चैप्टर था, इससे ये सब वर्ड्स ऑब्जेक्टिव हिट किया जाता था। साथी ठीक बोले? टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म। और एसेट होता है जो वो सेक्शन 214 में आता है, याद रखिएगा। कोई अगर बोले कि रॉन्ग, नहीं, अपना ह्यूमन बता दे रहे। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के टाइप्स होता है दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लंबा टाइम के लिए और छोटा टाइम के लिए। इसी पर समझ आपका कंप्यूटर बाद में सेक्शन के बाद अलग डील किया जाएगा। सेक्शन 54 पढ़ाया जाएगा, 45 सेक्शन 2 पढ़ाया जाएगा, 54B पढ़ाया जाएगा, 54D पढ़ाया जाएगा, 54F पढ़ाया जाएगा और 54EC पढ़ाया जाएगा। ये पांचों छह सेक्शन से कोई क्वेश्चन सेट होता है या दो आता है, 5-5 का भी आ सकता है, 5 का 6 क्वेश्चन आएगा और 3-4 का बोलेगा डिफाइन करो, ये करो, वह करो। वह तो तुम्हारा प्रोविजन पूछ सकता है सेक्शन 54 में क्या प्रोविजन है ये बता दे रहे। नेक्स्ट ईयर में पेपर आया था, सेक्शन 54 इसी का प्रोविजन पूछा था और सेक्शन 54 बनाने आया था। सेक्शन 45 का समझ आया था, जब बताए थे बच्चा को क्लिक कर गया था एग्जाम हॉल में वो चीज छोड़। तो ये दो टाइप होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है और एक क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। मोबाइल मत घाटो, मोबाइल मत घाटो। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म क्या बोले? देख पा रहे हो ना बाबू? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल सकते हो। हम एसेट टर्म्स के लिखे हैं क्लियरिटी के लिए। इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही बोला जाता है। अब सिंपली एकदम करना। अब क्वेश्चन आ गया व्हाट इज कैपिटल गेन, क्या आ गया? अब थ्योरी बोल, थ्योरी नहीं है, प्रोविजन है यार। थ्योरी नहीं है, ये क्या है? प्रोविजन है। व्हाट इज डिफाइंड कैपिटल गेन एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एंड तो लिखना है डिफाइंड कैपिटल गेन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये वर्ड लगाओगे। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 45 सेक्शन 1, एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। कहानी खत्म। क्लियर? एकदम इतने को याद किए ना, कोई किताब का जरूरत पड़ा, कंसेप्ट का हिसाब है। दे आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, long term capital asset time between purchase and sale and construction property more than 3 years, and in case of share less more than 12 months, that is capital long term capital asset. Tax it will be charged on 20%, ठीक है ना, और 10% शेयर्स पे, याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म एज पर इनकम टैक्स 1961, उसको वाइस वर्सा कर दो, कुछ नहीं। टाइम बिटवीन परचेज एंड सेल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग लेस देन 3 years, and in case of sale less than 12 months, that is short term capital asset. Tax rate will be charged 30%, एंड शॉर्ट टर्म शेयर कैपिटल में 111A में 15%। हो गया पानी, ये तो हुआ डिफिनेशन। समझ में आया क्या बोले? खत्म। ऐसे होता है। क्लियर? आगे बढ़े। देखो आप लोग भी लिखेगा, तैयार हो। टाइम बिटवीन, इसको क्लियरिटी जो 3 year आफ्टर बिफोर, सर्च में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसे हम बताएंगे, तीर बना के, जो क्लियरिटी हो जाए। जैसे हम लोग इंसिडेंट चैप्टर में किए है ना, रिसेंट में कैसे कैसे कैलेंडर बनाए,
वो चीज सीख है। कौन सा कॉलेज बोलता है, कौन सा टीचर बोलता है, आई डोंट नो। आगे हम भी बुक पढ़ के आए, हम भी पढ़ के ही आए हैं, तो हमको ही मालूम है किसको किस तरह बनाया जाता है। वह पैटर्न ये नहीं, पैटर्न आपको अपना नॉलेज से लेना पड़ेगा। वो पैटर्न इसलिए हम कैलेंडर के साथ में सेट करके बताते हैं रेसिडेंट स्टेटस में, कि बच्चों को सुविधा मिले, ठीक है ना। वो जब सीए का फील्ड में काटा नहीं तो बीकॉम कहाँ से काटेगा, उसको याद रखिएगा। टाइम बिटवीन दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, कि छोटा लिख रहे हैं आप लोग, दूर का बच्चों को दिखाई नहीं पड़ता ना, इसलिए ठीक है ना। परचेज एंड सेल मोर देन 3 ईयर, मोर देन, एंड इन केस ऑफ शेयर, इन केस ऑफ शेयर में 2 केस होगा, बारे बताएंगे, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड और उसको बाद में अकेला से आराम समझाएंगे। इसमें गेम है 12 मंथ 36 मंथ का गेम है इसमें, पर अभी समझो। इन केस ऑफ शेयर्स, इन केस ऑफ शेयर्स मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ, that is called LTCG। क्या बोलेंगे उसको, LTCG। LTCG शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LT लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दिस इज LTCG। आप लोग शॉर्ट फॉर्म ये डील कीजिएगा, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी आता है, शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन सेट करता है कितना कोई, ठीक है। LTCG, LTCG, ठीक है। टैक्स रेट, क्या रेट, टैक्स रेट कितना परसेंट, यही इसका खूबी है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे, तो रास्ते धीरे धीरे करके जाएंगे। पहले पढ़ाओ सीखो, लॉन्ग टर्म क्लियर। इतना लिखोगे आप, फॉर्मेट क्या करोगे, फॉर्मेट 5 नंबर का अगर 5 नंबर तुमको देगा, आई प्रॉमिस यू। ये तुम लोग प्रोविजन लिख रहे हो, तुम लोग कोई हिस्ट्री नहीं लिखने जा रहे हो। इसके लिखने का जो फॉर्मेट बनाएंगे अलग से, उस फॉर्मेट को छाप दीजिएगा, कहानी खत्म। आपको कुछ लिखना नहीं है, कैपिटल गेन एज पर ए, हाँ सर्कुलर नंबर ये वगैरह वगैरह वगैरह, या चीटिंग मारने का भी दरकार नहीं है। जो बताए वो 2 वर्ड में ही, मेन प्रोविजन ही यही है। इसको लिखने का फॉर्मेट कीजिएगा 2.5 3 2 2 3, खत्म कहानी। उसके नीचे जो बताएंगे बता, उसके बाद कुछ लिखना ही नहीं यार, कुछ लिखना ही नहीं है आपको, आपका फॉर्मेट में ही सम्स है, इसलिए टैक्स का प्रोविजन ही इंपॉर्टेंट होता है। उसको पढ़िएगा, सम्स देख लीजिएगा, सम्स हलवा। आप लोग हम पहले से बता के आए, जो बोलता है टैक्स में थ्योरी आता है, नथिंग, थ्योरी धारा का हिसाब मत रखिएगा, हम आगे बता दे रहे। क्लियर है। शॉर्ट टर्म इसका वाइस वर्सा कर दो, सीधा हिसाब। क्या बोलो बताओ तो, इसका वाइस वर्सा क्या शॉर्ट टर्म होगा, तुम लोग खुद बोलोगे, बोलो। टाइम बिटवीन परचेज एंड सेल क्या होगा, लेस देन 3 ईयर, एंड इन केस ऑफ सेल लेस देन 12 months, दैट इज कॉल्ड STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टैक्स रेट कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 30%। बस हो गया प्रोविजन, सुपर जॉब। याद करने टाइम लगा, रटने पड़ा, बस बात दिमाग से खेलो। टाइम बिटवीन परचेज एंड दिखा यार, टाइम बिटवीन परचेज एंड सेल लेस देन कितना, लेस देन 3 ईयर। काला पेन से दाग करते हैं, समझ में आएगा, 3 ईयर। एंड इन केस ऑफ शेयर, इन केस ऑफ शेयर्स, शेयर्स का गेम है बाबू। ये लॉन्ग टर्म शेयर्स का, इसको हाईलाइट करके रखे क्योंकि बाद में समझाएंगे। शेयर में लिस्टेड और अनलिस्टेड आता है, इसका गेम होने वाला है, ठीक है। शेयर्स लेस देन कितना होगा, यस, लेस देन 12 months, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, यस, STCG। टैक्स का रेट कितना परसेंट, 30%। टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 30%। कोई डाउट, ठीक है। तो कॉपी कीजिए इसको, नेक्स्ट में आ रहे हैं।